सो वेलकम बैक ट्रेडर्स इन आवर न्यू वीडियो। तो मैं जानता हूँ कि बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, वो एक्चुअली मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गया था, बट अब सब सही है, अब से वीडियो आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है टोटल रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। देखो, ट्रेडिंग करने सब आ जाते हैं, सब देखते हैं कि यार इतना प्रॉफिट हो रहा है, उतना प्रॉफिट हो रहा है, किसी ने लाखों बना लिया, किसी ने करोड़ों बना लिया, बट लोग ये नहीं देखते कि आखिर वो लॉस भी होता है उसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और जो लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते वो भी बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो वो 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट समझाने से ख़त्म नहीं होगा, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको रियल में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट एकदम मस्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, और देरी से वीडियो आने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। जो लोग चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, चलिए। तो हम लोग मेनली रिस्क मैनेजमेंट में 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मतलब 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट पे भी डिस्कस कर लो तो वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि सबका माइंड सेट अलग होता है, सबका मार्केट को देखने का नज़रिया अलग होता है। तो हम लोग सिर्फ 5 पॉइंट के ऊपर अभी जो मेन पॉइंट्स है उसको बात करने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है क्वांटिटी साइज। ठीक है, तो क्वांटिटी साइज देखो डिफरेंटली क्या होता है। मैं कैलकुलेटर एक बार खोल देता हूँ। क्वांटिटी साइज में देखो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि अपना क्वांटिटी कम रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो बहुत कोई क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, बोलते हैं एक ही बार में बड़ा पैसा लगाएंगे। अब किसी के पास चलो 50,000 है या 1 लाख रुपीज़ है, वो लोग आते हैं और पूरा का पूरा पैसा एक दिन में ही डाल देंगे वो लोग। और एक दिन में पैसा डालने के बाद क्या करेंगे कि वो लोग पूरा का पूरा लॉस कर देंगे, 50% अकाउंट में ड्रॉ डाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्वांटिटी साइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वांटिटी साइज क्या रखना पड़ेगा, आप सिंपली 1 लॉट कर सकते हो, और स्टार्टिंग में आप निफ्टी ट्रेड करो, और बैंक निफ्टी मत ट्रेड करना। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल रहता है, उसके प्रीमियम्स भी थोड़े से स्टेबल रहते हैं। तो आप निफ्टी ट्रेड करो और क्वांटिटी साइज लिमिट रखो। अगर आप न्यू आए हो, आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 50 क्वांटिटी रखो। देखो, सीखा कम क्वांटिटी से जाता है। ठीक है, अगर आप कमाने के लिए आए हो, अगर आप सीखे हुए हो, आपको प्राइस एक्शन पता है, रिस्क मैनेजमेंट पता है, अगर आप कमाने के लिए आए हो तब आप भले क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, 100 रख सकते हो, 200 रख सकते हो, 500 रख सकते हो, जितना रखना है वो आप अपने कैपिटल के हिसाब से रख सकते हो। बट क्या है कि अगर आप सीखने के लिए आए हो, अगर आप अभी सीख रहे हो, अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में, तो आप एक लॉट से ही काम करो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी प्रीमियम कम रहे। बहुत लोग बोलते हैं एक्सपायरी में 0 होता है एक ही बार। बहुत लोग क्या करेंगे कि पूरा वीक तक, चलो 6 दिन तक एक लॉट से काम किए, एक लॉट से उनको 6 दिन पूरा अच्छा प्रॉफिट हुआ। 6 दिन में मान के चलो 1000 रुपीज़ डेली किए उन्होंने, तो हम लोग 6 दिन का कैलकुलेट कर 4 दिन तक उन्होंने पूरा अच्छा प्रॉफिट किया 4000 का। और 5वां दिन एक्सपायरी में वो लोग क्या करेंगे, एक ही बार एक लॉट की जगह 10 लॉट ले लेंगे वो लोग, और 10 लॉट लेने के बाद क्या करेंगे वो लोग कि पूरा का 10 लॉट, मतलब सिंपल सा देखो, निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो 50 का होता है। ठीक है, आपने 50 क्वांटिटी करके 4 दिन में सपोज मान के चलो कि 1000 बनाया। ठीक है, और एक्सपायरी आया। एक्सपायरी में क्या होते हैं, प्रीमियम बहुत सस्ते मिलते हैं, जिसको जीरो हीरो के नाम से बहुत फेमस है। जीरो हीरो के चक्कर में आप लोग मत पड़ना। ठीक है, जीरो हीरो कुछ नहीं होता है, बस उसको भी अगर आप डेली ट्रेड्स के हिसाब से देखोगे, डेली आप लोग जिस तरह से ट्रेड करते हो 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, उस टाइप से अगर आप देखोगे तो जीरो हीरो आपके लिए है। और अगर आप उसको गैम्बलिंग देख रहे हो, लाइक मेरा फंड है डबल होने वाला है, ट्रिपल होने वाला है, तो जीरो हीरो फिर आपके लिए कभी नहीं बनने वाला है। ठीक है, हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि सपोज मार्केट यहाँ पे है, सपोज अगर मार्केट यहाँ पे है, अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट जाके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे नॉर्मल ट्रेड लेते हैं, और जब जब पुल बैक आता है वहाँ पे हम लोग क्वांटिटी और ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पुल बैक आया, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे अगर हमारा ट्रेड सही जा रहा है। फिर से यहाँ पे पुल बैक आया, फिर से क्वांटिटी ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे पुल बैक आया, फिर से यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो हम लोग ऐसे ट्रेड करते हैं एक्सपायरी पे। और बहुत लोग क्या करते हैं, सिंपल से आएंगे और वो लोग आते के साथ ट्रेड करेंगे और बहुत बड़ा क्वांटिटी ले लेंगे, और एक ही बार में उनका लॉस हो जाएगा। अब आप ही देखो, 4 दिन में आपने किया पूरा 4000 का प्रॉफिट। 4000 का प्रॉफिट करने के बाद एक्सपायरी पे आए, आपने ले लिया 10 लॉट। 10 लॉट मीन्स 500 क्वांटिटी। अगर आप 3 से 4 पॉइंट का भी एसएल लेते हो, ठीक है, 3 से 4 पॉइंट का भी अगर आप एसएल ले रहे हो, तो ये आपका पूरा कैपिटल खाने वाला, पूरा प्रॉफिट ये आपका लेके चला जाएगा।
500 इंटू अगर हम 4 कर देते हैं 2000, लो आपका पूरा 4 दिन का मेहनत आपका एक दिन में लगभग आधा खत्म हो गया, ठीक है। और बहुत लोग क्या करते हैं यार 2000 का लॉस हो गया, अब यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाएंगे। रिवेंज ट्रेडिंग क्या हो जाता है यार 2000 का लॉस हो गया, आप चलो एटलीस्ट 2000 नहीं तो 1000 तो कम से कम कवर कर लेते। बहुत लोग बोलते चलो यार कम से कम ब्रोकरेज निकाल लेते, ब्रोकरेज निकालने के चक्कर में वो लोग और ज्यादा लॉस कर देंगे। तो रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग क्वांटिटी साइज हमेशा कम रखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। बहुत कोई इसीलिए लॉस करता है, एक्चुअली होता क्या है कि वो लोग मतलब 4 दिन 5 दिन पैसा कमाए और छठे दिन में आए तो वहाँ पे पूरा का पूरा जो 4 दिन 5 दिन का जितना पूरा प्रॉफिट था वो छठवा दिन में पूरा लॉस कर दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, क्वांटिटी साइज एकदम आपको मेंटेन रखना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। तभी आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा वो आरआर, ठीक है। आरआर इसको नहीं यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड होता, ठीक है। तो हम लोग सिंपल मानते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब बोलोगे कि ये क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं। सपोज आपका व्यू है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से यहाँ पे लेके मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टूल डालेंगे। लॉन्ग टूल डालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई और टारगेट हमारा ये था, ठीक है। टारगेट यहाँ पे हमारा हिट हुआ। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करके 3.21 अभी आ रहा है, ठीक है। बहुत कोई का अलग अलग होता है, बहुत कोई बोलते हैं स्टार्टिंग में 1:2 लो, 1:3 लो। अभी अपने अपने ऊपर होता है, मार्केट के ऊपर होता है, ठीक है। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप कब डिसाइड करोगे, जब आपका खुद का ट्रेड प्लान हुआ हो, आपने पूरा प्लानिंग किया हो कि यहाँ पे मार्केट आएगा, यहीं से सपोर्ट लेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और अगर सच में सपोर्ट ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। वहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम रिस्क होता है, मिनिमम और रिस्क रिवॉर्ड आप लोग को 1:2 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो मैं 1:3, 1:4, 1:5 से ज़्यादा का ही रिस्क मैनेजमेंट लेके फॉलो करता हूँ, ठीक है। बट स्टार्टिंग में 1:2 लेना चाहिए, 1:3 लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके अगर आपको टाइम फ्रेम नहीं पता कौन सा बेस्ट है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो इस टाइप से होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आपका जितना रिस्क रिवॉर्ड, आपको एक सामने में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इस स्क्रीनशॉट में क्लियरली विजिबल है कि आपका विनिंग परसेंटेज, सब लोग बोलते हैं कि विनिंग रेशियो, विनिंग एक्यूरेसी आपका ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बट मैं बोलता हूँ नहीं, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आपका विनिंग रेशियो कम भी है तो बहुत सही रहेगा। आप खुद देख लो, अगर आपका 60% का प्रोबेबिलिटी है, विनिंग एक्यूरेसी है, तो आप 1:1 भी लेके चल रहे हो तो आपका प्रॉफिटेबल हो, 1:2 भी लेके चल रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, 1:3 लेके चल रहे हो तो और अच्छा बात है। इस टाइप से अगर आप 50% पे देखो, अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है, ठीक है, तो आप 1:1 पे ब्रेक इवन पे रहने वाले हो, ठीक है। मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट, आपको ब्रोकरेज और चार्जेस जो लगेंगे बस वही लगेंगे, आप ब्रेक इवन पे ओवरऑल रहने वाले हो, ठीक है। और अगर आप 1:2 लेके चलते हो तो ये 1:1 का 60% एक्यूरेसी से 50% 1:2 का बहुत ज्यादा बेटर है। कैसे बेटर है मैं आपको बताता हूँ। 60% में अगर आप 1:1 लेके चल रहे हो, इट मीन्स क्या हुआ कि आपका 10 ट्रेड है, सपोज आपने 2 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो, ठीक है, पर ट्रेड पे, तो आपने 4 ट्रेड लॉस किया और 6 ट्रेड आपने विन किया, ठीक है। आपने 2-2 पॉइंट का एसएल लगाया पूरे चार्ट पे, ठीक है, और 2 पॉइंट में आपका 4 ट्रेड में लॉस हुआ 8 पॉइंट्स का, ठीक है। और आपने सेम 2-2 पॉइंट्स का 6 में ये ले आया, 6 विनिंग ट्रेड्स में आपने 2 पॉइंट का रिस्क रखा और फिर से आपने टारगेट बुक किया 2-2 पॉइंट का, ठीक है। तो वहां पे 6 × 2 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 8, तो उसमें आपका प्रॉफिट हुआ 4 पॉइंट्स का टोटल। अब अगर हम लोग बात करते हैं 50% का 1:2 एक्यूरेसी में, ठीक है, अब सेम मान के चलते कि आपने 2 पॉइंट का रिस्क लिया पर ट्रेड में, तो आपका 5 ट्रेड लॉस गया, 10 में से 5 ट्रेड लॉस हो गया, आपका 50% लॉस हो गया, ठीक है। तो आपका टोटल पॉइंट कितना गए, 2 × 5 10 पॉइंट्स आपके गए, ठीक है। बट अगर आप 1:2 फॉलो कर रहे हो, मतलब कि रिस्क आपका 2 रुपए का है तो आपको रिवॉर्ड चाहिए 4 रुपए का, मतलब आपको प्रॉफिट चाहिए 4 रुपए का और आपने रिस्क लगाया 2 रुपए पे, ठीक है। तो आप अगर आप 4 रुपए के हिसाब से अगर आप 5 ट्रेड बुक करते हो, ठीक है, तो 5 4 20 होता है, विच इज 10 पॉइंट्स। मतलब 60% वाले केस में 1:1 में आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स बच रहे थे और 50% वाले में आपको 10 पॉइंट्स बच रहे, ठीक है। तो ऐसे करके आप पूरा चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे 1:1 का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। अगर आपका 1:5 है तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी एक्यूरेसी 30% भी है तो आप प्रॉफिटेबल हो,
जो कि बाइंग में इजीली हो जाता है, 30% 40% इजीली मिल जाता है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 30-40% भी है तो 1:5 और 1:4 अगर आप लेके चल रहे हो तो आप कैपेबल हो कि आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, बस अपना रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्सेप्ट स्टॉप लॉसेस। तो देखो मैंने अभी बताया लिमिट योर ट्रेड्स, क्वांटिटी साइज। लाइक रिवर्स ट्रेडिंग आपको नहीं करना, आपको अपना स्टॉप लॉसेस को एक्सेप्ट करना है कि नहीं आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आज मेरा पैसा कमाने का दिन नहीं है, आज मैं मार्केट में पैसा नहीं बना सकता। आपको इस घमंड में नहीं आना है, आपको मार्केट से जाके लड़ना नहीं है कि नहीं तू मुझे पैसे दे। इस कंडीशन में क्या होता है ना कि मार्केट जो सिनेरियो बनाता है उस सिनेरियो जो नहीं बनाता है वो भी आपको दिखने लगता है, वो भी आप लोग प्रेडिक्ट करते हैं यार मार्केट तो यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे जाएगा। अभी आया नहीं है बट आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि यहाँ तक आएगा, तो आप वहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हो और वहाँ तक आने की जगह वो और कहीं चला जाता है। मार्केट देखो डायनामिक है, आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, आपको मार्केट से फ्रेंडशिप करके रखना है। आपको मार्केट को बोलना है कि मार्केट पहले चलो उसके बाद मैं चलूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, ऐसे करके। और अगर तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको सिंपल सा स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना, आपको अपना ट्रेड्स को कट करना है, लिमिट करना है अपने लॉसेस को, और वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है कि चलो आज मेरा आज लॉस का दिन था, कल हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे। तो इससे आप लोग रिस्क मैनेजमेंट अपने फंड को आप बहुत अच्छे से सेव कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। चलते नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट की तरफ। तो देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि वो है पेशेंस। ठीक है, पेशेंस मार्केट में बहुत जरूरी है, किसी भी ट्रेड्स को लेने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। अभी मैंने बताया कि हम लोग खुद पे खुद प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा, तो हम लोग अनडायरेक्टली ट्रेड ले लेते हैं कि चलो यहाँ तक आएगा तो यहाँ के लिए पुट का ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फिर हम कॉल का ट्रेड ले लेते हैं। यार आप पहले वेट करो, मार्केट को जाने दो, कोई कंफर्मेशन बनाने दो या कोई पैटर्न बनाने दो। अब जैसे यहाँ पे देखो मार्केट आया, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन पे हम लोग यहाँ पे लाइन मार्क करेंगे, ऐसे आए यहाँ पे एक लाइन मार्क की है हमने। अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तब जाके हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और ट्रेड में भी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि चलो 1 गो में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट कई बार क्या होता है कि 1 गो में टारगेट हिट हो गया, बट कई बार क्या होता है कि 1 गो में टारगेट नहीं हिट होता। थोड़ा सा सपोज हमने यहाँ पे एंट्री किया, सपोज यहाँ से मार्केट नीचे, यहाँ पे एंट्री किया हमने, अब यहाँ पे मार्केट आके कंसोलिडेट करने लग गया, धीरे धीरे ऊपर जाने लग गया। तो यहाँ पे बिगनर ट्रेडर्स क्या करेंगे, यार मार्केट रिवर्स हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे आपको अपना ट्रेड पे स्टिक रहना है कि नहीं मेरा ट्रेड सही था। आप यहाँ पे सिंपल एसएल फॉलो करो कि मेरा जो स्टॉप, आप लोग एक काम कर सकते हो, आपको जैसे कि सबको बहुत प्रॉब्लम रहता है सर मैं होल्ड कर नहीं पाता हूँ, तो आप लोग एक काम करो, सपोज मैंने ट्रेड लिया एंड मेरा टारगेट था यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हमारा टारगेट हिट हुआ, हाँ टारगेट तो हिट हुआ, बट कैसे हुआ, 1 गो में हुआ नहीं, 1 गो में नहीं हुआ। 1 गो में कैसे बोलेंगे, जब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, ठीक है, डायरेक्ट फॉल कर जाए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया और उसके बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट किया, ठीक है, धीरे धीरे कंसोलिडेट करके यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। अभी इसको साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आया और धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मार्केट जब यहाँ तक आया तो हमने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया। अब क्या होगा, अब आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा ट्रेड में। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये ट्रेड आपका रिवर्स भी होता है तो आपका तो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड लगा हुआ है, मतलब आपका लॉस तो होने वाला है नहीं यहाँ से। अब तो आप क्यों डरोगे, फिर यहाँ पे आप ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो और वेट करो। यहाँ पे मार्केट आया, अब देखो यहाँ पे बाइंग आया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बाइंग आया, थोड़ा थोड़ा बाइंग आया, अब फिर अचानक से फॉल आ गया। तो ये जो पुल बैक्स आते हैं, ये जो कंसोलिडेशन आता है, ये सब मार्केट का बिहेवियर है, ठीक है, मार्केट का ये सब बिहेवियर है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा आपका ट्रेड्स के लिए। अब आप यहाँ से यहाँ तक क्या ही बुक करोगे, 1:1 1:2 क्या बुक करोगे, कुछ बुक नहीं होगा। तो आपको ट्रेड के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करके आप लोग यहाँ पे वेट करो सिंपल अपने टारगेट हिट होने का, ठीक है। जब तक टारगेट हिट नहीं होगा तब तक आप ट्रेड को चलने दो। हाँ, वो पता लगे चलो अगर बहुत ज़्यादा टाइम डीके कर रहा है, बहुत ज़्यादा देर तक कंसोलिडेशन में है और बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन कर रहा है, या फिर आपका प्रीमियम में थीटा डीके लग रहा है, तब आप भले ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। बट क्या है कि आप ट्रेड को चलने दो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करके। यही होता है पेशेंस का गेम, और जो ट्रेडिंग है पूरा का पूरा पेशेंस का गेम है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कहीं से सुन लेते हैं, यार चलो ये बोल रहा है कि कॉल ले लेते हैं, वो बोल रहा है चलो पुट ले लेते हैं, पुट का ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आपको अपना सेटअप ढूंढना है, आपको अपना सब कुछ करना है, आपको खुद से देखना है कि क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या सिनेरियो नहीं बन रहा है। इससे आपका खुद का भी प्रैक्टिस होगा, और आपको पता है मार्केट में जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे, उतना आपका ट्रेडिंग स्टाइल बेटर होते जाएगा, उतना एक्यूरेसी बेटर होते जाएगा।
चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाय बाय।